अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गए हैं और अभी तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, आपने डॉक्टर को दिखा लिया है, डॉक्टर ने बोला है कि आपको ऐसी कोई सी भी परेशानी नहीं है जिससे कि आपको संतान प्राप्ति ना हो सके, आप शारीरिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, साथ ही साथ आपके जो पति हैं उनमें भी अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आप संतान सुख प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन कोई कमी नहीं है उसके बावजूद भी अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या कारण है, आप प्रयास भी करते हैं संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपके घर में अगर बच्चे की किलकारियाँ नहीं गूंज रही हैं, आपके वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आपको इस वीडियो में एक सरल सा उपाय बताया जाएगा जिसको अगर आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं, तो नियमित तौर पर करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी संतान की जो भी समस्या है आपके संतान प्राप्ति के योग बन जाएंगे। अगर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो वो भी इस उपाय से हो जाएगी। साथ ही साथ जिस घर में लगातार कन्या ही पैदा हो रही हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें एक पुत्र धन की प्राप्ति हो जाए, वैसे तो पुत्र और पुत्री में कोई भी अंतर नहीं है, लड़का और लड़की आज के युग में तो समान ही है, लेकिन फिर भी हर घर में हर पेरेंट्स की एक इच्छा होती है कि उनके घर में भी एक पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे कि उनके वंश की भी वृद्धि हो सके। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि एक पुत्र का होना बहुत ज़रूरी है। माता पिता को जो मोक्ष प्राप्त होती है वो पुत्र के द्वारा ही होती है। तो अगर आपके घर में लड़कियाँ हैं, जैसे 2 लड़कियां हो गई हैं, 3 लड़कियां हो गई हैं और आप चाहते हैं कि एक लड़का आपके घर में हो जाए, तब भी आप इस उपाय को अपना सकते हैं। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी परेशानी होती है, संतान संबंधी जो भी समस्या है वो दूर हो जाती है और आपके घर में सुंदर सुडौल और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। तो चलिए उपाय की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल महादेव के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आपकी सारी मनोकामना शिव जी जल्दी से जल्दी पूरी कर दें। तो आपको जो उपाय करना है वो आपको करना है नवरात्रि में, जैसे कि अभी आषाढ़ की नवरात्रि चल रही है जो कि गुप्त नवरात्रि है, और गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से अगर हम कोई भी उपाय करते हैं, माँ दुर्गा की अगर हम विधि विधान से पूजा करते हैं, सच्चे मन से अगर हम मंत्रों का जाप करते हैं, तो संतान संबंधी जो भी परेशानी होती है माँ दुर्गा जरूर दूर करती है और आपके जीवन में भी बच्चे की प्राप्ति आपको हो जाती है। तो आपको जो उपाय करना है वो आप करेंगे गुप्त नवरात्रि के पंचमी तिथि पर। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ की जो गुप्त नवरात्रि है उसकी पंचमी जो तिथि है वो 11 जुलाई को होगी। 11 जुलाई गुरुवार के दिन पड़ रही है, तो आप देख लीजिएगा कि 11 जुलाई गुरुवार कब है, तो उस दिन आप अगर यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। जो आपको करना है माँ स्कंद माता के लिए, नवरात्रि का जो 5वां दिन होता है वो दुर्गा के स्वरूप माँ स्कंद माता का होता है, जो कि माँ दुर्गा का ममतामय रूप है। स्कंद माता जो कि स्कंद कार्तिकेय की माता है, कार्तिकेय की जो माता है, अगर आप इनका ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं, आपको क्या करना है कि पंचमी तिथि पर आपको वैसे तो पूरी नवरात्रि के 9 दिन आपको माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाना है, हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है और आपको डेली एक मंत्र का जाप करना है। जो भी आप मंत्र का जाप करना चाहें या फिर आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। आपको 9 दिनों तक माँ दुर्गा की सेवा करनी है। इसके अलावा आप जो 5वां दिन होगा, 5वें दिन पर आपको विशेष कार्य करना है, क्योंकि 5वां दिन जो होता है माँ स्कंद माता का है और माँ स्कंद माता जो होती है वो हमारे संतान प्राप्ति के योग बनाती है। तो आपको क्या करना है कि 5वां दिन जब होगा तो आपको सुबह स्नान आदि करके फ्री हो जाना है और आपको साफ सुथरे वस्त्र पहनना है। आप कोशिश ये करिए कि उस दिन आप लाल कलर के वस्त्र पहने, और अगर पति पत्नी मिलकर यह उपाय करते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी से जल्दी फल की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अगर पति नहीं कर पाता है, नहीं है अगर आपके पास समय, तो पत्नी भी इस कार्य को, इस उपाय को कर सकती है। आपको क्या करना है कि आपको माँ जो स्कंद माता हैं उनके स्कंद माता के सामने आपको एक देसी घी का दीपक जलाना है। आपको एक पीले कलर की चुंदरी मंगानी है, बाजार से आप पीले कलर की चुंदरी ले लीजिए। उस चुंदरी में आपको 16 श्रृंगार की जितनी भी चीज़ें होती हैं, कुमकुम हो गया, रोरी हो गई, बिंदी हो गई, मेहंदी हो गई, इत्यादि जो चीज़ें होती हैं वो आपको पीले कलर की चुंदरी में लपेट कर माँ दुर्गा को चढ़ा देनी है। माँ दुर्गा के चरणों में आपको ये चीज़ें रखनी है।
माँ दुर्गा का जो करते जो स्कंद माता है उनके चरणों में आपको ये सारी की सारी चीज़ें रख देनी है। साथ ही आपको जो स्कंद माता है उनको केले का प्रसाद जरूर चढ़ाना है। स्कंद माता को जो केला है वो अत्यधिक प्रिय है, फल है, तो आप केला एक फल आप चढ़ा दीजिए स्कंद माता को। और आपको स्कंद माता के लिए इस मंत्र का जाप करना है जो आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर आप इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेते हैं, मंत्र बहुत ही सरल है, आप इसका 108 बार पंचमी तिथि पर माँ स्कंद माता के लिए सच्चे मन से जाप जरूर कीजिए। ओम स्कंद मात्रे नमः। इस मंत्र का अगर आप 108 बार जाप करते हैं, पंचमी तिथि के दिन माँ स्कंद माता के सामने घी का दीपक जलाते हैं, माँ स्कंद माता को केले का प्रसाद चढ़ाते हैं, श्रृंगार की सभी चीज़ें चढ़ाते हैं। अगर आप हरे कलर की चूड़ी चढ़ाते हैं, आप पीले कलर की चूड़ी भी आप चढ़ा सकते हैं। इससे जो स्कंद माता होती हैं उनकी कृपा आप पर बरस जाती है। माँ स्कंद माता अत्यंत ही ममतामयी हैं और आपकी प्रार्थना जल्दी से जल्दी सुन लेती हैं। अब आप बोलेंगे कि आपके घर में स्कंद माता की तस्वीर तो है नहीं, तो फिर आप किस तरीके से पूजा अर्चना करें, क्या आप करें? तो जो माँ दुर्गा की तस्वीर है, आपको माँ दुर्गा की तस्वीर के ही सामने ये सब उपाय करना है। लेकिन जब आप उपाय करेंगे तो आपके मन में जो स्मरण होना चाहिए वो स्कंद माता का होना चाहिए। आपके मन में जो छवि होना चाहिए, आँखों में जो छवि होना चाहिए वो स्कंद माता की होनी चाहिए। और आपको जो मंत्र का जाप करना है वो भी स्कंद माता के लिए ही करना है। हाथ जोड़कर अगर आप पंचमी तिथि पर सिर्फ 108 बार इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो गुप्त नवरात्रि के जो पावन पर्व होते हैं ये बहुत ही शुभ दिन होते हैं। जो साधक लोग होते हैं, जो तांत्रिक लोग होते हैं, वो इन दिनों की महत्ता अच्छे तरीके से जानते हैं और अपनी शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कई गुप्त तरीके से उपाय करते हैं। लेकिन जो जनमानस होता है उनको इन जो गुप्त नवरात्रि की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, वो अपने घर में सेम उसी तरीके से पूजा पाठ करते हैं जैसे कि वो नवरात्रि में करते हैं। तो आप भी सेम उसी तरीके से जैसे आप चैत्र की नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में आप पूजा अर्चना करती हैं, उसी तरीके से आप माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा कर सकती हैं। 5वें दिन आप स्कंद माता की विशेष पूजा अर्चना कर लीजिए। और आप नवरात्रि में अगर कन्या भोज कराती हैं तो आपको जो अष्टमी और नवी तिथि पर होता है वैसे तो, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए अगर आपकी कामना है तो आप 5वें दिन आपको 5 कन्याओं को जो कि 5 साल से छोटी हों, उन कन्याओं को आपको अपने घर पर बुलाकर खीर खिलानी है। साथ ही साथ 5 बालक भी आपको लेने हैं, 5 बालकों को भी आपको खीर खिलानी है। प्रसाद के रूप में आप उनको एक एक केला बांट सकते हैं और जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनको आप क्लिप दे सकते हैं, बिंदी दे सकते हैं, उनके यूज़ का आप सामान उनको बांट सकते हैं। मतलब जो कन्याएं हैं वो आपके घर से प्रसन्न होकर जाना चाहिए। आप कन्याओं का हाथ अपने सर पर रखवाइए और आपकी जो भी प्रार्थना है, जो भी आपकी मनोकामना है वो आप मन ही मन बोलते जाइए। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं, साथ ही साथ आपको नवरात्रि के 9 दिनों पर गोपाल शस्त्र नाम का पाठ जरूर करना है। आपको लड्डू गोपाल के सामने, जो आपके मंदिर में लड्डू गोपाल भी होंगे या फिर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की फ़ोटो होगी तो उसके सामने भी आपको धूप बत्ती लगानी है, अगरबत्ती लगानी है। और आपको जो लड्डू गोपाल को चीज़ें पसंद है, माखन, मिश्री, दूध, दही, इनका प्रसाद चढ़ा सकते हैं। और आप गोपाल सहस्त्र नाम का दिन में एक बार पाठ जरूर कीजिए। कभी भी कर सकते हैं, आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। अगर आप ये नियमों को अपना लेते हैं तो गुप्त नवरात्रि के दिनों में आपकी संतान प्राप्ति के योग जो हैं बन जाते हैं और आपको भी एक सुंदर से पुत्र की या फिर कन्या की प्राप्ति जरूर होती है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि नवरात्रि के गुप्त नवरात्रि में जब आप इन नियमों का पालन करेंगे तो फिर आपको लहसुन प्याज से परहेज करना है, तामसिक भोजन आपको नहीं करना है, साधारण सा आप भोजन ग्रहण कीजिए। ऐसा करने से आप जो मनोकामना होती है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। पुत्र प्राप्ति के लिए कुंडली में जो पंचम भाव होता है वो इसका भाव होता है। अगर आपका जो पंचम भाव में इसमें अगर क्रूर ग्रहों, पापी ग्रहों ने अगर इसको घेर रखा है तो फिर आपकी पुत्र प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। तो अगर आप कुंडली वगैरह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो फिर आपके लिए आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि का यह उपाय सबसे अचूक उपाय है। इसको आप जरूर कीजिए, 100% आपको सफलता जरूर मिलेगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता रानी आप सबकी गोदी जल्दी से जल्दी भर दें।